कक्षा में एक बार आप सभी का सादर स्वागत। अब तक हम लोग इस सेमेस्टर में रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, भगवान बुद्ध के प्रति वे मुस्कुराते फूल नहीं तो क्यों बैठ गया है पद पर, और इसके साथ साथ रामदास सिंह दिनकर का परिचय हमने प्राप्त किया है, लेकिन उनसे संबंधित जो कविता है उसको हम पढ़ाने से चूक गए थे, भूलवश उसको हम लोग नहीं पढ़ाए। तो आज हम लोग उसी कविता के बारे में अध्ययन करेंगे, कलम और तलवार। जी हाँ, ये हमारी इस सेमेस्टर का काव्य का अंतिम कविता है। इसके बाद हमको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करना होगा। तो चलिए आगे बढ़िए। कलम और तलवार, रामधारी सिंह दिनकर जी का, पेज नंबर 61, 6161। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजय अपार। अंत कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपान करोगे घर की भी रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण। देश क्या कभी मरेगा मारे, लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार। हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक वेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते लहू में हालाहाल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। दिनकर जी एक क्रांतिकारी कवि रह चुके हैं और इनके कविताओं में राष्ट्रीय भावना, देश के प्रति भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। सो ऐसे ही देश के प्रति भक्ति भावना और साथ ही साथ जो क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी जो रिफ्लेक्शंस है, जो प्रतिबिंब है और जो विचारधारा है, वो इस कविता में देखने के लिए मिल जाता है। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। यहाँ पर दो तत्व है आपके सम्मुख, आपके सामने, कलम और तलवार। यहाँ पर कवि महाशय पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कलम चाहिए या कि तलवार चाहिए? क्योंकि यहाँ पर दो तत्व है, कलम और तलवार। अगर आपके सामने दो है या फिर आप में से किसी एक को चुनना है, तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? कलम चुनना पसंद करेंगे या तलवार? क्योंकि मन में ऊंचे भाव की शक्ति अजय अपार। आपके मन में जो है ना ऊंचे ऊंचे भाव है और आपके तन में शक्ति अजय है, अनलिमिटेड है, अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अंत कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। तो यहाँ पर कलम है, तलवार है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, पहला प्रश्न। और दूसरी बात यह है कि आपके तन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि आपके मन में जो है ना ऊंचे ऊंचे भाव है और आपके तन में शक्ति अजय अपार है, मतलब जिसकी सामना कोई नहीं कर सकता है। नो वन इज रेडी टू फेस यू। सो ऐसी स्थिति में आपको तलवार चाहिए या फिर कलम चाहिए? किसको आप चुनना चाहेंगे? कलम को चुनना चाहेंगे या फिर तलवार को चुनना चाहेंगे? और आगे बढ़ते हैं। अंत कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। तो अंधेरे कक्ष में बैठकर, एक अंधेरे कक्ष में बैठकर ऊंचे ऊंचे मीठे मीठे गान सुनोगे, लिखोगे, उसकी रचना करोगे, या फिर बाहर जाकर मैदान जीत के आओगे?
किस प्रकार से? अंधेरे कक्ष में मैं बैठा हुआ हूँ, अंधेरे कक्ष में बैठकर मैं मीठे मीठे गानों की रचना करते बैठूंगा तो क्या समाज का सुधार हो जाएगा? सोचिए, एक अंधेरे कक्ष में मैं बैठकर बहुत बढ़िया सा कोई गीत लिख रहा हूँ, अच्छी सी कोई गीत जो स्फूर्तिदायक है, प्रेरणादायक है, उत्तेजक मतलब मनुष्य में उत्साह को बढ़ाने वाली है, उमंग को बढ़ाने वाली है, करेज करने वाली है, एनकरेज करने वाली है। तो ऐसे गीत लिखते हुए मैं एक घर के एक कोने के कक्ष में, अंधेरे कक्ष में बैठकर गीत लिखते बैठूं, या फिर हाथ में पकड़कर तलवार बाहर जाकर मैदान में जीत के आऊं? क्या करूं मैं और क्या मुझे करना चाहिए? अंत कक्ष में बैठ बचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान? क्योंकि मैं बाहर मैदान में चले जाऊंगा किसी युद्ध क्षेत्र में, तो जाकर मैं अपने कलम से नहीं लड़ सकता। हाँ, एक अंधेरे कक्ष में बैठकर मैं अच्छे अच्छे मीठे मीठे गान शायद इस कलम से कर पाऊंगा, बढ़िया सा बढ़िया कोई गीत लिख पाऊंगा, लेकिन बाहर मैदान में जाना है, युद्ध क्षेत्र में जाना है, तो मुझे इससे काम नहीं चलेगा। क्या करना चाहिए मुझे? तलवार की आवश्यकता पड़ेगी और तलवार को धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाकर मैदान जीतना है तो कलम के सहारे नहीं जीत सकता, वहाँ पर तलवार की आवश्यकता होती ही है। सो यहाँ पर क्या करना चाहते हो कि दिनकर जी आपके लिए और मेरे लिए प्रश्न छोड़ गए हैं कि तुम एक अंधेरे कक्ष में बैठकर ऊंचे मीठे गानों की रचना करोगे या फिर तलवार पकड़कर बाहर मैदान जीत के आओगे? तुम क्या करना चाहोगे? जला ज्ञान दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा तूफान करोगे घर की भी रखवाली? बिल्कुल, जला ज्ञान सिर्फ फैलाओगे उजाली। अगर मैं एक कक्ष है, एक कमरा है या एक घर है, पावर नहीं है, शायद बिजली नहीं है या फिर अंधेरा है, तो मैं उसमें दीपक जलाऊंगा, दिया जलाऊंगा, तो जो घर में या कक्ष में, कमरे में जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने दीप जो जलाया है, दीप जलाया है तो अपने आप घर में रोशनी हो जाएगी और घर में जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। कारण क्या है? घर में उजाला फैल गया है। तो एक अंधेरे कक्ष में बैठकर घर में उजाला करना चाहोगे या फिर बाहर जाकर कृपान के साथ, तलवार के साथ, स्वर्ण के साथ अपने घर की भी रखवाली करोगे? एक कमरे में बैठकर मैं दिया जलाऊंगा तो कक्ष में जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, लेकिन बाहर घर की रखवाली कौन करेगा? घर की रखवाली के लिए हमें स्वयं तलवार उठाकर घर के आसपास पहरा देना होता है। मैं यहाँ पर एक बात बहुत ही सीधे ढंग से आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि यह जो कविता है ना, जब चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 1962 में, 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था, तो हमारे भारतीय सैनिकों के पास टूटे फूटे बंदूक और नहीं वी हैव द मैन पावर। उस ज़माने में भी भारत की जो आर्मी है मतलब संख्या में बहुत थी, चाइना से कंपेयर करेंगे तो कम था, ये अलग बात है। मतलब दूसरे देशों से हम कम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो वी हैव गुड फोर्स। और इसके साथ साथ जो अस्त्र शस्त्र है या कहना चाहिए आमलेशन, जो युद्ध के लिए या लड़ने के लिए, वार के लिए चाहिए, वो हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक लाठी और कुछ सैनिकों के पास बंदूक, और जो भी स्पेशली जो बॉर्डर के पास है उनके पास तैनात था। तो ऐसे स्थिति में जब चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था तो हमारे सैनिकों के पास वो सब औजार नहीं थे, वो सब वेपन्स नहीं थे, कोई अस्त्र शस्त्र ठीक से नहीं था। इसलिए आज भी चाइना के अधीन में बहुत सारा अरुणाचल का हिस्सा अभी भी उनके अधीन है स्टिल। आपको जानकर आश्चर्य होता होगा
एक ओर से पाकिस्तान, एक ओर से चाइना, एक ओर से तिब्बत, एक ओर से अफगानिस्तान, एक ओर से बर्मा, बांग्लादेश, जो हमारे सच कहूँ तो कुचल देंगे तो मसल जाएंगे। तो ऐसे देश भी हमारे ऊपर जब आक्रमण कर रहे थे, तब ऐसे स्थिति में लिखा गया है ये कविता। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से कोई ISI का आतंकवाद आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, श्रीलंका से घुसपैठ हो रहा है, या बर्मा से रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ से अंदर आ रहे हैं। नो नो नो, मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ये कविता लिखी गई थी। क्योंकि उस समय ये स्थितियाँ थी। तो इस कविता को लिखने के पीछे दिनकर जी का उद्देश्य वो है कि अगर आप एक अच्छे सिटीजन है, नागरिक है, या फिर कोई कवि है मेरी तरह, तो क्या करोगे? एक अंधेरे कक्ष में बैठकर कविता लिखते हुए बैठोगे, या फिर तलवार उठाकर बाहर मैदान में जाकर मैदान जीत के आओगे, या फिर एक अंधेरे कक्ष में दीप जलाकर उजियारी फैलाओगे, या फिर बाहर जाकर अपनी घर की भी रक्षा करोगे। यहाँ पर घर की रखवाली करना मतलब मेरे घर की रक्षा, मैं या आपकी घर की रक्षा आपने। ये हम सब का घर है और उस घर का नाम है भारत। कहना चाहिए भारत, ये मेरा घर है, ये मेरा मतलब यहाँ जो रहने वाले हैं ये सब भारतीय हैं, ये सब हमारे भाई बंधु हैं, एक घर के, एक परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोग जाकर घर की रखवाली करेंगे, या फिर चुपचाप एक अंधेरे कक्ष में बैठकर उजाली फैलाकर क्या हम लोग दीपावली मनाएंगे, जबकि बाहर हमारे घर को लूटने वाले लुटेरे आ रहे हैं। लुटेरे तो आगे, क्या इज इट फेयर, क्या इज इट ओके कि घर की कोई रक्षा नहीं है और घर को लूटने वाले लुटेरे अपना काम कर रहे हैं? तो क्या एक अंधेरे कक्ष में कोने में बैठकर मैं दीप जलाकर चुपचाप बैठूं, या फिर कोई कलम गीत लिखते हुए बैठूं? जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपान करोगे घर की भी रखवाली। तो केवल एक दीप जलाकर अपने अंधेरे कक्ष में उजाले कर सकते हो, लेकिन अगर आप कृपान, तलवार, स्वर्ण उठाओगे तो अपनी घर की भी रखवाली करने की संभावना होती है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। एग्जैक्टली, देयर इज नो डाउट कि कलम में वो शक्ति है, कलम में वो शक्ति है कि कलम देश की सबसे महानतम शक्ति या बड़ी शक्ति हम लोग कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि कलम में वो शक्ति है कि रातों रात तख्त को भी बदल दे, सत्ता को भी बदल दे, यस, पावर को भी चेंज करती है। मतलब एक सरकार रात तक थी और मॉर्निंग दिखते ही सत्ता साफ, सरकार हट जाती है, दूसरी सरकार भी शायद कुर्सी पर बैठ जाती होगी, अधीन होती होगी, हो सकता है। क्योंकि वो जो शक्ति है ना, कलम की है। क्योंकि कलम में वो शक्ति है कि देश में सबसे बड़ी भाव जगाने वाली है, क्योंकि सबको सोचने के लिए मजबूर करने वाली है केवल कलम। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। क्योंकि केवल संसार में इस एक ही तत्व में वो शक्ति है कि केवल हमारे दिल ही नहीं दिमाग में भी। क्योंकि इससे पहले भी कहा था, फिर मैं कहना चाहूँगा कि इंसान दो प्रकार से सोचता है, एक दिल से और एक दिमाग से। हाँ, अब नहीं कहूँगा है तो के। आई होप ऑब्वियसली आप सबके पास बढ़िया सा दिमाग है। कभी कभी कुछ संदर्भों में हम लोग मन से सोचते हैं, कोई भूखा है और आपसे भोजन मांग रहा है, तो हो सकता है कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं, लेकिन आपका दिल कहता है कोई बात नहीं, मैं तो रोज़ खाता हूँ, आज इसको खाने दो। दिमाग कहता है पागल है क्या, तू खुद भूखा है, तू क्यों दे रहा है, तू खा लेना, पहले तो अपना पेट देख ले, फिर बाद में दूसरों का देख। दिमाग
आपके जीवन में लाभ होता है, हानि होता है, इसके बारे में सोचता है। हाँ, ये थोड़ा कॉमर्स है दोनों में, थोड़ा मोल भाव करने वाला होता है दिमाग। और ये दिल जो है ना, तृप्ति ढूंढती है, सुकून ढूंढती है, चैन ढूंढता है। भले पेट खाली है फिर भी मस्त सोता है, वो है दिल। सो वी यूज्ड टू थिंक टू टाइप्स। सो कलम में वो शक्ति है कि आपके दिल ही नहीं, दिमाग में भी आग लगाने की क्षमता वो रखता है। तो केवल वो एक कलम में ही वो शक्ति है कि दिल ही नहीं बल्कि दिमाग में भी आग लगा सकती है। तो जब आप सोचते हैं तो पता नहीं आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, लेकिन जब भी सोचते हैं भलाई के बारे में सोचिए, आपकी भी और समाज की भी। हाँ अब मैं मास्क लगाता हूँ, अगर मैं मास्क लगाता हूँ तो इससे मेरा भला होता नहीं होता नहीं पता, लेकिन समाज की भलाई होती है। ये दिल भी कहता है, दिमाग भी कहता है। क्योंकि इफ़ आई विल वेयर मास्क, तो अगर मुझे कोई बीमारी है या फिर मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो दूसरों को वो नहीं पहुँचेगा, स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं। अगर मैं नहीं पहनता हूँ तो फैलने की संभावना 100% होती है, 100% होता है। सो मैक्सिमम ट्राई टू। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश का क्या कभी मरेगा मारे। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, बिल्कुल। जब कलम से जब कोई अक्षर फूटता है ना तो वो अक्षर जो है ना एक एक अंगारा बन जाता है और आपके दिमाग में आपके विचारों को जो है ना जलने के लिए, भूलने के लिए, सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, तड़पने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि कलम से जब कोई अक्षर चिंगारी बन के आता है तो जो भी पढ़ने वाला पाठक है उसके बारे में एट एनी कॉस्ट विचार करता है, किसी भी विषय में, किसी भी बारे में। जैसे कि कभी कभी हम लोग या कुछ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाता है कि हमारे देश में कोरोना का क्या हालत है। हाँ, तो कोई विदेशी पत्रकार या विदेशी जो मीडिया है वो हमारे भारत के ऊपर बहुत कीचड़ डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे पास 1 to 2% मौत भी नहीं है। जबकि दूसरे देशों में कहीं पर 2%, कहीं पर 5%, कहीं पर उससे भी ज़्यादा मौत हो रहे हैं। तो हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन हम लोग स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वी आर इन गुड कंडीशन। इतना क्यों? कुछ विदेशी पत्रकार या फिर विदेशी मीडिया वालों ने या फिर फ्रांस के स्वयं प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है कुछ नाम, सो उन्होंने स्वयं कहा था कि आप लोग भारत के ऊपर इतना कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं, जबकि भारत हमसे ज़्यादा गुड कंडीशन में है, स्थिति में है। फिर भी क्योंकि कलम जो है ना हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि अगर कलम से कुछ गलत लिखा आता है तो गलत विचार ही आते हैं। नेगेटिव लिखते हैं तो नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव लिखते हैं तो पॉजिटिव सोचता है। इसलिए कलम का ठीक से प्रयोग होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि कलम आपको अपने आप से परिचित करवाती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गर्म रखने को रखो, मन में ज्वलित विचार, हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। बिल्कुल, अगर लहू को गर्म रखना है, गर्म खून रखना है तो बेशक रखिए, निस्संदेह रखिए, विदाउट एनी डाउट अपने खून को जलाए रखिए, मन में अच्छे ज्वलित विचार रखिए। लेकिन केवल मन में है या लहू में है तो काम नहीं चलेगा।
अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने किसी इनोसेंट को मार रहे हैं, मेरा खून खौल उठ रहा है, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट इज द यूज? व्हाट इज द यूज? सो केवल लहू को गर्म रखने से या फिर मन में ऊंचे विचार रखने से कुछ भी नहीं होगा। मन में ज्वलित विचार है, इतना क्यों? जैसे कि 15 अगस्त से 26 जनवरी आता है तो मेरे मन में भी ज्वलित विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि देश के प्रति कुछ करो, देश के लिए मरूं मिटूं। जैसे एक सैनिक अपने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करता है, सब कुछ। वो अपने परिवार को, अपने संतान को सब कुछ छोड़कर वहाँ पर तैनात रहता है सीमा के पास। क्या आवश्यकता है? अपने घर परिवार सबको छोड़कर रहने की आवश्यकता क्या थी? नेसेसरी? वो हमारे देश के लिए, क्योंकि उसके अंदर ज्वलित विचार है। सो ऐसे विचार तो आते हैं, विचार आने से फायदा क्या है? विचार आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा। यहाँ कवि दिनकर जी यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके शरीर में लहू को गर्म रखने से या मन में ऊंचे भाव रखने से नथिंग विल हैपन। अगर केवल ये विचार है तो इससे काम नहीं चलेगा। सामने कोई भेड़िया आ गया है, सामने कोई हिंसक जीव आ गया है तो क्या करेंगे आप? उसको बुलाकर दूध पिलाएंगे तो कुछ और पेडिग्री खिलाएंगे? नहीं ना। हाँ नहीं सर, वो कुत्तों के लिए होता है। नहीं नहीं, पेडिग्री मतलब मांस के टुकड़े यार, मुझे भी काट कर देंगे तो आई बिकम पेडिग्री है। हाँ पता नहीं कौन सा डिग्री में है लेकिन पेडिग्री है। सो लहू गर्म को रखने के रखो, लेकिन मन में ज्वलित विचार भी रखना चाहिए। लेकिन हिंसक जीव आ जाए तो हाथ में तलवार भी रखना चाहिए। कोई हिंसक जीव हमारे सामने आ गया है, हमें खाने के लिए या हमें हानि पहुंचाने के लिए या फिर हमारे घर में प्रवेश करने के लिए आ गया है। ये हिंसक जीव कोई और नहीं, उस जमाने में चाइनीज और हिंसक जीव हमारे घर में घुसपैठ करने के लिए आ जा रहा है तो हम लोग विचार करते बैठेंगे नहीं, जपमाला लेकर नहीं बैठेंगे, अच्छे गीत लिखते हुए नहीं बैठेंगे, या फिर घर के किसी कोने में बैठकर हम लोग दीप जलाते हुए नहीं बैठेंगे। उससे कुछ भी नहीं होगा। कोई हिंसक जीव घर में आ गया है तो तलवार उठाने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ये देश कुछ और नहीं, ये देश है आपका घर, ये देश है आपकी गृहस्थी। यहाँ पर रहने वाले सभी आपके घर के परिवार के सदस्य। तो आपके घर वालों के ऊपर कोई हाथ उठाएगा या उनको हानि पहुँचाएगा तो आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? करना चाहिए। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। यहाँ पर और एक भेद है, उसके बारे में दिनकर जी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक और डिफरेंस है, और कहना चाहते हैं कि जहाँ पर निर्भय होते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी आतंक के, जहाँ पर स्त्री और पुरुष नर और नारी रहते हैं, वहाँ पर कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। अगर सचमुच नर नारी में किसी प्रकार का कोई भय की भावना नहीं है, कोई डर की या अफ्रेड फियर की, फ्राइटेड की भावना नहीं है मन में, तो वहाँ पर कलम उगलती आग और हर एक अक्षर बनता चिंगारी। बिल्कुल, क्योंकि आज कलम भी जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। वेरी सॉरी टू से, आजकल का जो कलम है या फिर आजकल का जो मीडिया है, आजकल की जो पत्रकारिता है, आजकल का जो जर्नलिज्म है, भारत, इस शब्द को थोड़ा ध्यान देना, भारत के हक में या भारत के प्रयोजन में
उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। भारत को विच्छिन्न करने में, भारत के टुकड़े करने में, भारत में जातिवाद, कुलवाद, प्रांतीयवाद, इन सबको टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए इस जर्नलिज्म का प्रयोग किया जा रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल फेयर फॉर भारत। एंड ऑफ कोर्स जब भारत के लिए है तो भारतीयों के लिए भी, क्योंकि हम इस प्रकार के स्थिति में हैं कि जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को हम लोग आरे से काटने लगे हैं, लेकिन उस समय तक हमको ये जानकारी नहीं मिलेगी जब तक हम लोग उससे नीचे नहीं गिरेंगे। तो हमको चाहिए, तो हमें उसकी आवश्यकता है कि गिरने से पहले संभल जाए, क्योंकि आजकल का जो कलम है वो हमारी गर्दन के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है। तलवार तो शायद बाद में अपना असर बताएगा, लेकिन कलम बहुत तीव्र गति से हमारे मन और हमारे मस्तिष्क दोनों के ऊपर अटैक कर रहा है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत ध्यानपूर्वक रहना होगा, वरना फिर हमारे पैरों से ज़मीन निकल के चली जाएगी। उसके बाद हम कहेंगे कि हम कहाँ हैं, कहीं के नहीं रहेंगे। तो कलम जो है ठीक से प्रयोग होगी तो उससे आग उगलती है और हर एक अक्षर चिंगारी बन जाती है। अगर हम लोग ठीक से उसका प्रयोग करेंगे ना, इट कुड बी ऑसम, बढ़िया रहेगा। उसको मिसयूज करते हैं तो घटिया हो जाएगा। एक वेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग, जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले। तो जहाँ पर मनुष्य निर्भय होता है, जहाँ पर कलम आग उगलती है और हर एक अक्षर चिंगारी बन जाती है ना, तो वहाँ पर मनुष्यों के भीतर हरदम गोले जलते रहते हैं। गोले, बम, बारूद, तो हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती दिमाग में गोले। बिल्कुल। तो जहाँ पर इंसान नर नारी निर्भय रहते हैं, कलम से आग उगलती है और अक्षर चिंगारी बन जाता है, तो जिस समाज में ये स्थिति होती है वहाँ के रहने वाले मनुष्यों के भीतर हर समय उनके शरीर में शोला उगलता रहता है और बाहों में बिजली होगी और दिमाग में होते हैं गोले, बम, बारूद। जहाँ लोग पालते लहू में हालाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। तो जहाँ पर लोग पालते हैं, लहू में हालाहाल की धार, मनुष्यों के शरीर में जो है ना देश की भक्ति भावना होना चाहिए। हालाहाल नहीं, जहर नहीं, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। बिल्कुल, आपका खून खोल रहा है देश के लिए, मरने मिटने की भावना, सिर्फ भावना से कुछ नहीं होगा। इट शुड बी इम्प्लीमेंट, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, तभी कहीं जाकर देखिए आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में लिखकर कुछ पढ़े, कुछ बने। हाँ बिल्कुल, मन में अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे विचार है, देन व्हाट इज द यूज इफ यू वोंट रीड एनीथिंग, इफ यू वोंट राइट एन एग्जामिनेशन, देन हाउ कैन यू डेवलप योरसेल्फ। तो यहाँ पर कवि महाशय ये कहना चाहते हैं कि जहाँ लोग पालते लहू में हालाहाल की धार, क्योंकि यहाँ पर जो है ना नसों में जो है ना लहू नहीं हालाहाल बहना चाहिए, और इस प्रकार से स्थिति में बहना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तत्पर तैयार होना चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट आज की स्थिति ये है कि आज देश के लिए कोई भी मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपने अपने स्वार्थ में इतना अंधा बन गया है कि देश के कल्याण के बारे में कोई भी सोचने के तैयार तत्पर नहीं है। आज बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे हमारे पास प्रश्न हैं जिसके बारे में हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत हमको जानने का
अवसर मिलेगा। तो अगर कितने भी भावना रखिए, लेकिन जब तक आपके हाथ में तलवार नहीं होगा तब तक आप अपने घर की रखवाली नहीं कर पाएंगे। तो दिनकर जी कलम और तलवार कविता के माध्यम से यही कहना चाहती है कि मन में ऊंचे भाव रखिए, लेकिन साथ में हाथ में तलवार भी रखिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हिंसक जीव भ्रमण कर रहे हैं। धन्यवाद।